हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेवेंथ वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़। अभी जो हम लोग वीडियो लेक्चर शुरू किए हुए हैं और जिसमें हमारी क्लासेस आगे बढ़ती चली जा रही है, तो हमने इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूज़ किया है। अभी जो हम लोग जिसको कवर कर रहे हैं दैट इज़ नरेशन, और इस क्रम में हमारा ये सेवेंथ वीडियो लेक्चर है। और आई होप मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोग पिछले सारे 6 लेक्चर देखे हैं, ताकि हम कंटिन्यूएशन में रहें और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो ये वीडियो उन्हीं 6 वीडियो के आगे का कंटिन्यूएशन है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पिछले क्लासेस में व्हाट वी हैव स्टडीड वाज डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के कन्वर्जन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर करना शुरू किया था। जो हमारा पिछला टॉपिक है वो टॉपिक ये था, जो लास्ट वाला हम लोगों ने अभी अपलोड करा था, वो टॉपिक हमारा ये था कि अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो, हमने प्रेजेंट और फ्यूचर को कवर कर लिया था और अब हम पास्ट में आए हैं। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच अलग अलग टेंस में हो, यानी 12 में से किसी भी टेंस में हो, तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे कन्वर्ट करना है। दिस इज व्हाट वी हैव बीन लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। In the last video, we discussed about one particular scenario wherein our reporting verb was in past tense and reported speech was in present indefinite tense. This is what we discussed. Along with all the things we realized in this particular during the last lecture, we realized that, or we came to conclusion that कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा तो टेंस में बदलाव होगा। तो पिछली क्लास में हमने पहले टेंस को पिकअप किया था कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो क्या बदलाव होगा। एंड वी केम टू द कंक्लूजन, जो ग्रामर का रूल था, हमने ये नतीजा निकाला उसमें उसके थ्रू कि अगर वो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो कन्वर्ट करते वक्त वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। अगर मैं पिछली क्लास के ही, यानी पिछले वीडियो के ही लास्ट एग्जाम्पल को लूँ, तो हमने लास्ट एग्जाम्पल जो जहाँ पे छोड़ा था वो ये था कि द स्टाफ सेड टू हिज बॉस, माई वर्क टाइमिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 3 PM टुडे। नाउ इसका हमने पैसिव बनाया था। द स्टाफ टोल्ड हिज बॉस दैट हिज वर्क टाइमिंग स्टार्टेड फ्रॉम 3 PM दैट डे। ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्यों चेंजेस हुए, कहाँ रिलेवेंट चेंजेस हुए और किस तरह के चेंजेस हुए, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस रूल को डिटेल में थोड़ा और समझना, और सबसे महत्वपूर्ण, उससे भी महत्वपूर्ण बात है एक्सेप्शंस को समझना, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ हो जाती है। एक्सेप्शन मीन्स वो चीज़ें जो रूल को, बंधे बंधाए रूल को फॉलो नहीं करती है, जो रूल के बाहर होती है, बियॉन्ड द रूल्स जो भी होते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे और सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे एक्सेप्शंस को समझने की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर आप उसी रूल को हर जगह लगाएंगे तो फिर मामला गलत हो जाएगा। व्हाट एग्जैक्टली इज़ द रूल। कॉपी कलम आप लोगों ने नोट निकाल लिया होगा, मैं अज्यूम करता हूँ। लिखते चलिएगा ये छोटे छोटे रूल्स ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन जो मैं बोलता हूँ या कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ, ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में मदद करेंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द रूल। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ को कंटेन करे, यानी ऐसी चीज़ जो मानी गई बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, लोगों ने उसे मान रखा है कि यही सच है, ऑल राइट, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, प्रोवर्ब हो, कोई प्रोवर्ब हो, या कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो। तो मैथमेटिकल फैक्ट अगर कुछ भी है तो 2 + 2 4 ही होगा, 5 तो होना नहीं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे जाने पहचाने हैं। कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट भी अगर कोई हो जो ऐतिहासिक तथ्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। रिमेंबर, यहाँ मैं स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट की। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड फैक्ट। फैक्ट मीन्स विच इज ट्रू, जो सच है वही फैक्ट है। हैबिचुअल एक्ट हो, यानी आदतन हो। हैबिट वर्ड का मतलब होता है आदत और हैबिचुअल का मतलब होता है आदतन, जो चीज़ें हम अक्सर करते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ मोरालिटी, किसी वैलिड बात को कहना हो, मोरालिटी की बात को कहना हो, जैसे हमें अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए, हमें सच के रास्ते पे चलना चाहिए, सब मोरालिटी की बात है। पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, मोरालिटी की बात है। और एन अनचेंज्ड फैक्ट, या कोई ऐसा फैक्ट हो जिसे बदला नहीं जा सके। अब हम लोग मैथमेटिकल फैक्ट्स को ले सकते हैं, साइंटिफिक फैक्ट को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि द वाटर स्टार्ट्स एवोपरेटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, वो बॉयल होना शुरू करता है, एवोपरेट होने लगता है। अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एवोपरेट होगा ही होगा। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, जो माना हुआ फैक्ट है, इसमें कहीं कोई डिबेट नहीं है। अगर 100 डिग्री टेम्परेचर होने पर भी वाटर एवोपरेट नहीं हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो वाटर प्योर नहीं है, उसमें कोई सब्सटेंस मिक्स है,
या वाटर प्योर है और फिर भी अगर 100 डिग्री पर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारे जो डिग्री नापने का पैमाना है वो सही नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि ये साइंटिफिक फैक्ट्स ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हमने मान रखे हैं और तय हैं, इसमें कोई बदलाव होना संभव नहीं है। अगर इस तरह का कोई मामला हो तो टेंस में बदलाव नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक मैं कह रहा था कि टेंस में बदलाव होता है, यहां पर एक्सेप्शन कहता है कि अगर यूनिवर्सल फैक्ट हो, कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई ऐसी चीज है जिसे बदला ही ना जा सके, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप लोग समझ पाएंगे। एक एग्जांपल को लेते हैं। सुजाता सेड टू राकेश, सुजाता ने राकेश को कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सुजाता ने राकेश को कहा, रिपोर्टिंग वर्ब हमें बता रहा है कि पास्ट टेंस है। सुजाता ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। अब ये फैक्ट है, हम जानते हैं इस बात को। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सब्जेक्ट प्लस V5 पैटर्न का इस्तेमाल हुआ है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अगर अब तक का जो हमारा रूल था, अगर आज मैं आपको एक्सेप्शन की पढ़ाई नहीं कराता तो आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस को बनाते, सुजाता सेड टू को आप टोल्ड में कन्वर्ट कर देते, राकेश एज इट इज रहता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आप हटा के दैट कर देते, द सन वैसे ही रहता और राइजेज का सेकंड फॉर्म आप लगाते पास्ट करने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट को पास्ट किया जाता है, पिछले रूल में हमने पढ़ा था, और आप इसे रोज कर देते। तो सेंटेंस आपका बनता, सुजाता टोल्ड राकेश दैट द सन रोज इन द ईस्ट। आप नियम का पालन करते, सेंटेंस आपका बनता भी नियम के अनुसार, लेकिन ये गलत होता। क्यों? अभी अभी हमने देखा कि अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, अगर कोई साइंटिफिक फैक्ट है, अगर कोई अनचेंज्ड फैक्ट रहता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो टेंस बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सूरज पूरब से उगा और आज कहीं और से उग जाएगा। वो फैक्ट फिक्स है, वो वहीं से उगा था, वहीं से उगता है, वहीं से उगता रहेगा। इसलिए हम इसमें टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? सुजाता सेड टू राकेश दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप ऊपर ध्यान दें, उसने भी यही कहा था, द सन राइजेज इन द ईस्ट। हमने भी टेंस में कोई बदलाव नहीं किया। क्यों नहीं बदलाव किया? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कहीं बदलाव संभव नहीं है। यानी एक इंपॉर्टेंट बात, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जिसे बदला नहीं जा सके, कोई मैथमेटिकल फार्मूला हो, कोई साइंटिफिक फार्मूला हो, तो वैसी कंडीशन में हम इस पर्टिकुलर टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। मैं आगे के कुछ एग्जांपल्स आपको और देता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये भी बात सही है, पूरब से उगता है और सूरज पश्चिम में डूबता है। इसमें भी कोई बदलाव नहीं है कि कल पश्चिम में डूबा था तो आज नॉर्थ में चला जाएगा या साउथ में चला जाएगा, उत्तर में चला जाएगा, दक्षिण में चला जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो हमारा सेंटेंस वैसा ही रह जाएगा, टेंस में कोई बदलाव होना नहीं है। ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब आप कहेंगे कि ही सेड था तो हमने टोल्ड क्यों नहीं किया? पिछली बार हमने देखा था कि सेड टू को हमने टोल्ड करा है। ये जो यहां पर आप इसको ध्यान देंगे, ये थोड़ा एरर रह गया है, इसे सेड टू को टोल्ड माना जाए, टाइपिंग एरर रह गया है यहां पर, इसे टोल्ड माना जाएगा। टोल्ड का मामला होगा, केवल टेंस में बदलाव नहीं होगा। सेड टू जब कभी भी होता है तो टोल्ड में बदल जाता है, लेकिन जब केवल सेड होता है, यानी उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, किसे कहा गया, तो वैसी कंडीशन में हम उसे टोल्ड नहीं करते। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी टेल या टोल्ड वर्ड के साथ हमेशा इसका इस्तेमाल होगा कि सामने में कोई व्यक्ति होगा जिसके लिए वो यूज़ किया जाएगा। कभी अगली वीडियो में मैं इस रूल को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सेंटेंस को देखते हैं। ही सेड, सेड टू अजय विजय कुछ नहीं है, केवल सेड है। अगर सेड टू होता तो हम इसे टोल्ड कर देते, लेकिन केवल सेड है इसलिए सेड रह जाएगा। ही सेड मैन इज मोर्टल। यूनिवर्सल ट्रुथ है कि व्यक्ति नश्वर है, आदमी आया है तो जाएगा। ही सेड मैन इज मोर्टल। ऐसा नहीं है कि पहले मोर्टल थे और अभी किसी ने टीका बना लिया और अब अभी मोर्टल हो गए, अमर हो गए। ऐसा नहीं हुआ है, ये माना हुआ तथ्य है। फ्यूचर में कभी हो जाएगा आदमी अमर, अलग मामला है, फिलहाल हमने ये नहीं मान रखा है। तो चेंज टेंस में कोई नहीं होगा। ही सेड दैट द मैन इज मोर्टल। आदमी नश्वर है, वो नष्ट होगा, आदमी नष्ट होगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। द टीचर सेड, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। अब ये हिस्टोरिकल फैक्ट है इस टेंस में, जो कि हमने पास्ट में ही लिया है, लेकिन क्योंकि जो टेंस बोला गया है इट विल रिमेन द सेम, इसमें कोई बदलाव
नहीं होगा। जब हम आगे की ओर पढ़ेंगे, अगले रूल में जब हम आएंगे कि अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच पास्ट मिले तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। उस रूल पर अभी हम आए नहीं हैं, इसलिए हम उसको डिस्कस करना नहीं चाहेंगे। अभी एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट को। द टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है और अब इसमें बदलाव संभव नहीं है। अगला एग्जाम्पल, शी सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसने मुझसे कहा, सेड टू का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसलिए अब इसमें टोल्ड का हमने इस्तेमाल किया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये मानी हुई बात है कि ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये मानते हुए भी लोग ऑनेस्टी को फॉलो नहीं करें अलग बात है, लेकिन तथ्य माना गया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस पर डिबेट हो सकता है कि डिसऑनेस्ट लोग सक्सेसफुल हैं या नहीं है, ऑनेस्ट लोग सक्सेसफुल हैं कि नहीं है, लेकिन ये फैक्ट माना गया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक्सेप्टेड फैक्ट है। तो इसमें भी हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ मोरालिटी की बात हो रही है। शी टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ये नहीं कह सकते ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज एंड इट विल रिमेन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। शी सेड 2 and 2 is 4। अब एक मैथमेटिकल फैक्ट है कि 2 और 2 4 होते हैं। अब हम इसमें वाज नहीं कर देंगे, नहीं तो प्रेजेंट से हमें पास्ट कन्वर्ट कर देना चाहिए था रूल के हिसाब से। इट विल रिमेन द सेम। शी सेड दैट 2 and 2 is 4। आप रियलाइज करिएगा कि शी सेड का जिक्र है और कोई टारगेट नहीं है। जब व्यक्ति कोई नहीं है तो सेड ही रह जाता है। मैं दोबारा से रिमाइंड करा दूं, कभी भी सेड टू के बाद कोई आदमी होगा। ऑलराइट, जैसे अजय सेड टू राहुल, कोई व्यक्ति होगा। और अगर राहुल वहां नहीं है तो अजय सेड टू नहीं होगा, सीधा होगा अजय सेड। और ध्यान रखना, सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है, सेज टू को टेल्स में बदला जाता है, लेकिन केवल सेड हो तो सेड को अनचेंज रहता है, सेड को चेंज नहीं करा जाता। तो शी सेड 2 and 2 is 4। ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है, इसमें किसी बदलाव की संभावना नहीं है। ही सेड कश्मीर इज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब ये फैक्ट है, भारत के उत्तर में कश्मीर, उत्तरी हिस्से में कश्मीर है। ही सेड दैट कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। वाज इसमें आप नहीं कर सकते, ये एक फैक्ट है, ये एक अनचेंज्ड फैक्ट है। कभी भी कश्मीर दक्षिण में भारत के नहीं हो जाएगा, वो जब है उसी तरफ रहेगा, उसी डायरेक्शन में रहेगा, वहीं रहेगा। ही सेड टू मी आई गो फॉर अ वॉक डेली। अब ये हैबिचुअल आदत है और ये हैबिचुअल आदत आगे चल के बदलाव हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो ये आदत है। और आदत का मतलब ही होता है कि जो पहले से चला आ रहा है और आगे भी चलने की संभावना है। संभावित है कि कुछ अव्यवस्थाएं हो जाए और आदमी आगे वॉक न कर पाए, लेकिन आदत तो है, इसलिए पहले भी ये होता रहा, अभी भी हो रहा है, और आदत का मतलब ही है कि आगे होने की संभावना है। इसीलिए इस आदत में हम बदलाव नहीं करेंगे और टेंस सेम रहेगा। ही सेड टू मी आई गो फॉर अ वॉक डेली, हैबिचुअल फैक्ट है। ही टोल्ड मी दैट ही गोज फॉर अ वॉक डेली, टेंस में हमने बदलाव नहीं किया। द सेंट सेड मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। संत ने कहा कि व्यक्ति की इच्छा कोई और हरी इच्छा कोई और। नाउ ये एक मानी हुई बात है कि संचार को संचालित करने वाला कोई और शक्ति है, तो इसमें हम लोग चेंज नहीं करेंगे। द सेंट सेड दैट द मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, ये एक फ्रेज भी है। द टीचर सेड समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब ये प्रोवर्ब है, कुछ न होने से थोड़ा बहुत भी हो जाना अच्छा ही है। तो इस पर्टिकुलर प्रोवर्ब में भी हम लोग कोई बदलाव नहीं करेंगे। नहीं तो जब शिक्षक ने कहा था कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो हम इस को वाज कर देते, लेकिन ये प्रोवर्ब है, इसलिए इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। एंड द सेंटेंस विल रिमेन द सेम, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, रिलेवेंट चेंजेस किए जाएंगे। द टीचर सेड दैट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और यहीं अगर हो जाता द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो सेड टू को हम बदल कर टोल्ड में कन्वर्ट कर देते। आई होप कि इस पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप लोग समझे हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये ग्रामर के रूल से बाहर है, एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का अच्छे तरीके से ध्यान रखें, ताकि कभी भी ग्रामर की गलतियों को जब चेक किया जाता है और कई बार बीच में यूनिवर्सल फैक्ट्स डाल दिए जाते हैं, तो वैसी कंडीशन में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो और आप बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकें। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो फीडबैक दे सकते हैं, रिस्पॉन्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, दोबारा से देखिए, कॉपी में कुछ और भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लिखिए, कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स को लिखिए, और इससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी कॉन्सेप्ट को समझने में। वीडियो को डाउनलोड कर लें, ऑफलाइन मोड में कर लेंगे, बार बार देख सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को।
थैंक यू सो मच एंड एवरीबडी स्टे सेफ, अपने घर पर सुरक्षित रहिए और परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू एवरीवन।